तो सुनील अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्नावली 10.1, मतलब इसमें तो एक ही प्रश्नावली है, इसलिए प्रश्नावली पहला की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रश्नावली पहले में पहला क्वेश्चन है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेसिकली अभी हमने जो एग्जांपल देखा था मराग्नी के घर वाले के पास, सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है। कुछ कुछ चीजें जो डाटा जो है चेंज हो गया है। हमने लिया था 60 मीटर दूरी आई थिंक, और डिग्री को लिया था मेरे ख्याल से 60 डिग्री। यहाँ पे डिग्री वगैरह दूरी वगैरह चेंज है, ठीक है कि नहीं। तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा चित्र हो जाए। ये हमारा एक छोटा सा खंबा है, पोल है, ठीक है। यहां से इसकी जो डिस्टेंस है सपोज कर लीजिए 90 डिग्री है, या सब 90 डिग्री नहीं है, 90 मीटर है, कोण है, कोण की बात हो रही थी। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिग्री की। यहाँ पे जो डिग्री बढ़ी वो 30 डिग्री है, समझ में आ गया। अब यहाँ से कुछ कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, समझ में आ गया। तो हमको क्या ज्ञात करना है, बीसी का वैल्यू ज्ञात करना है, बेसिकली इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है तेजस्वी। चलो, तो अब यहां से हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, अब ध्यान देना, यहां से हम बात करेंगे इस त्रिभुज की। त्रिभुज हमारा कैसा टाइप का है, समकोण त्रिभुज। तो हम लिखेंगे यहां से हम बताएंगे कौन कौन कैसा कैसा है। तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है, ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए बी बराबर है 90 मीटर, ठीक है। कितना मीटर है, 90 मीटर। अब हम लोग बता देंगे कोण ए, सॉरी सी ए बी, कोण का मान कितना है सी ए बी, और सी ए बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, समझ में आ रहा है। और इसी को हम क्या मानेंगे, थीटा के बराबर मानेंगे, थीटा डिग्री के बराबर, ठीक है। अब हम यहां से चलेंगे त्रिभुज या समकोण त्रिभुज लिखना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है हमारा कैसा टाइप का त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी से हम चलेंगे, और यहां हमको ज्ञात करना है किसका मान, बीसी यानी कि लंब का मान। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ऐसा फंक्शन चुनेंगे जिसमें आधार आता हो और इसमें लंब आता हो। अब सवाल मेरा ये है आपसे, अब आप सवाल तो पूछ नहीं रहे तो मैं ही पूछ लेता हूं, क्या हम ऐसा भुजा नहीं ले सकते क्या, ए बी सी और ए सी नहीं ले सकते क्या, ले सकते कि नहीं, नहीं ले सकते। चलो देखते हैं क्यों नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलो अगर मैं ले भी लेता हूं कि क्या ले रहा हूं मैं, ये लंब ले रहा हूं, कर्ण ले रहा हूं। लंब और कर्ण किस में मिलेगा, लंब और कर्ण साइन में मिलेगा। तो मैं फटाफट बनाता हूं क्योंकि उसका तो सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, इसलिए फटाफट करते हैं और सीधा सीधा इसी को लिख देता हूं, लंब कर्ण नहीं लिख रहा, सीधा सीधा मान लिखता हूं। तो लंब है आपके लिए बीसी और कर्ण है आपके लिए एसी। साइन 30 हो जाएगा यहाँ पे 30, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 बराबर बीसी का जो वैल्यू है वो हमको पता नहीं है, पता है क्या, तो बीसी का वैल्यू पता नहीं तो लिख देते। एसी का वैल्यू हमको पता है, कितना है, नहीं पता है सर, बीसी मान नहीं पता। हाँ, बीसी का मान भी, एसी का मान भी हमको नहीं पता है। जब एसी का मान पता नहीं, बीसी का मान पता नहीं, तो कैसे निकालोगे आप इसका वैल्यू बीसी का, किसी एक का तो पता होना चाहिए इन दोनों में से। हाँ, वो तो कोण है क्या, परेशानी आपको समझ में आ गई। इसलिए हम एक भुजा ऐसी लेते हैं जिसका मान पता हो, और एक भुजा ऐसा लेते हैं जिसका मान पता। हमने दोनों ही भुजाएं ऐसी ले ली है जिसका मान पता ही नहीं है, यही कारण है कि हम एसी नहीं लेते या नहीं लेंगे। दो भुजाओं का मान पता रहेगा तो तीसरा भुजा मान ज्ञात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बेसिकली हम क्या करेंगे, एक भुजा ऐसी लेंगे जिसका मान पता हो और एक भुजा ऐसे लेंगे जिसका मान पता नहीं, समझ में। तो अब यह ऐसा नहीं कि एसी का मान नहीं निकाल सकते, निकाला जा सकता है। क्यों नहीं निकाला जा सकता है, आप बोलोगे सर बीसी का मान ज्ञात करो, तो मैं बीसी का मान ज्ञात कर दूंगा, एसी का बोलोगे एसी का, लेकिन एक साथ ज्ञात करो सर, ये नहीं होगा भैया, अलग अलग होगा।
समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्या करेंगे, कभी भी ऐसे दो भुजाओं को चुनाव करेंगे जिसका एक मान पता हो, जिसके एक मान का पता ना हो। और हमने अभी क्या कर लिया, दोनों ऐसे भुजाएं ले लिए जिसका मान ही पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या नहीं ले सकते, AC और BC एक साथ नहीं ले सकते। तो क्या लेंगे, AB लेंगे जिसका मान पता है, और लेंगे BC जिसका मान नहीं पता है। इसलिए यहां से हम साइन थीटा को नहीं ले सकते। ऐसा फंक्शन लेना पड़ेगा जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो। तो टेन या तो कॉट, कौन आपको अच्छा लगता है? चलो कॉट बोले तो कॉट ही ले लेते हैं, उसमें क्या है। तो कॉट बराबर होता है भैया मेरे ख्याल से आधार बटे में लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। अब यहां से क्या करेंगे, कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो रख देते हैं। थीटा का मान कितना है, 30 है, तो 30 रख देते हैं। आधार का मान कितना है, 90 है। देखो 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 90 मीटर, तो 90 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लंब ले लेते हैं। लंब क्या है, BC है, तो हम रख लेंगे BC, क्योंकि इसका मान हमको पता नहीं, तो BC रखना पड़ेगा। कॉट 30 का वैल्यू कितना होगा, √3 होगा। √3 होगा, कितना होगा, √3 होगा। कॉट का वैल्यू, कॉट का वैल्यू होगा √3। कॉट का वैल्यू होगा √10 का देख रही है। चलो अब लिखेंगे 90 अपॉन में कितना, BC। हमको क्या चाहिए भाई, BC का वैल्यू 90 को भगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, त्रिया गुणा, इसको इधर भेज देंगे और इस √3 को इधर लाएंगे। 90 अपनी जगह में, देखो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आएगा, यानी कि BC आ गया इधर शीतल, और √3 है वो 90 के बटे में आ गई ऐसे। ठीक है, अब दोनों में आप देखोगे तो दोनों को क्या हल किया जा सकता है, किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। इसका जवाब है ऐसे। क्या 90 को ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ या ना में बस आपको जवाब देना है। क्या 90 को ऐसे लिखा जा सकता है, 3 लिख लेते हैं, 30 गुणा √3 इंटू √3 ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखो तो लिख देंगे √3। हाँ 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 हाँ, क्या 90 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 90 बराबर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 30 इंटू 3। क्या 3 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, अरे 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 ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखो तो इस 3 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, वही तो किया है ना, आपको आ रहा है समझ में। हाँ, तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक अंडर रूट दोनों का बलि चढ़ा दे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा BC इज इक्वल टू 3 30 √3। ये हो जाएगा हमारे लिए, यानी कि उस पोल की जो ऊंचाई है, इस पोल की जो ऊंचाई है वो कितना है, इस पोल की जो ऊंचाई है वो कितना है, 30 √3 मीटर लिखना चाहिए मुझे, मीटर। उसके बाद आप आंसर करके लिख सकते हैं। ये रहेगा आपके लिए भैया आंसर। ठीक है, चलिए चलो ठीक, बढ़िया। चलिए तो अब देखने वाले हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरा, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है के पाद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमको क्या ज्ञात करने, उन्नयन कोण ही ज्ञात करने। यहाँ पे एक्चुअली उन्नयन कोण बोल दिया है, अब हम यहाँ पे भुजा ज्ञात नहीं करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, उन्नयन कोण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं समझते हुए। ये हमारा मान लीजिए स्तंभ, स्तंभ मतलब समझते हो, ये हमारा सपोज कर लीजिए स्तंभ है, ये कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ कितना एंगल बन रहा है ये इस बार हमको ज्ञात करना है, ये हमको पता नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। इस त्रिभुज को मैं नाम दे देता हूं ABC। इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, बताइए कितनी है इस स्तंभ की ऊंचाई, 3h है। इसकी ऊंचाई जो है वो है 3h, कितना है 3h। और A से B की, यानी कि इस स्तंभ की पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है, √3h इतनी है।
मीटर में दे देते हैं, इसको भी मीटर में है तो मीटर लिख देते हैं, ठीक है। इतना है। अब यहाँ पे हमको एंगल ज्ञात करना है। एंगल ज्ञात कौन ज्ञात करना है? अब जो जो हमको दिया उसको उसको मैं लिख लेता हूं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितना है हमारे लिए 3h है, वो भी मीटर में, ठीक है। इसी प्रकार पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है, तो ये है 3h। तो हम ज्ञात करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सीधा सीधा लिख लो क्या, AB। AB बराबर कितना है हमारे पास, √3h मीटर है, इतना AB का मान पता चल गया। हमको इस थीटा का मान ज्ञात करना है, तो क्या करें, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे जिसमें आधार लंब दोनों आते होंगे। कौन है, tan। तो हम वैसे ही लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC से, ABC से हम यहाँ लगाएंगे tan थीटा, लगा दे tan थीटा बराबर, यहां से हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा में आधार। लंब है आपके लिए BC, तो लिख देते हैं BC अपॉन ये हो जाएगा AB, AB ये हो जाएगा आधार AB, ठीक है। यहां से हम थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का मान रख देते हैं। BC का जो मान है वो है 3h, AB का जो मान है वो है √3h, इतना ही तो है। h से h कैंसिल हो गया शीतल, ठीक है। अब यहां से हमारे पास बचा है tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन में √3। अब क्या कर सकते हैं, कटाओ, कैसे कटाएंगे, हाँ कैसे, तो हम क्या करेंगे, इस क्या 3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 √3 और नीचे में क्या है √3 से √3, तो बचा क्या हमारे पास √3। अब मुझे बता tan, ये √3 किसका मान है, tan 60 का मान होता है, किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है √3। यहां से tan से tan, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास 60, यानी कि हम समझ गए कि यहाँ जो एंगल बन रहा है उन्नयन कोण, वो उसका मान कितना है 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। चलिए तो नोट कर लीजिए फिर। तो देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री है। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। बेसिकली डोरी की यहाँ पे हमको लंबाई ज्ञात करनी है। समझ में आ रहा है क्या ज्ञात करना है। अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि ये मान लीजिए हमारे पास ऐसा है, अब यहाँ पे ये कर्ण होगा, ये आधार होगा और ये लंब होगा। अब मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मुझे क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है या कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंब का तो मान दे दिया गया है, जमीन से इसकी ऊंचाई जो है 90 मीटर कुछ है, देखो कितना है, क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। एक्चुअल में ना क्या हो रहा है पता है रामायण, कि यहाँ से यही दूरी है जिसपे ऐसे पतंग लगा हुआ है। मैं आपको अगर करके बताऊं अच्छे से, ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ऐसे पतंग जो है ना बढ़िया उड़ रहा है, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है, यही है जो पतंग उड़ रहा है ऐसे। यहाँ पे पतंग बंधा हुआ है, यहाँ से हमने जब इसकी ऊंचाई नापा तो पता चला कितना है इसकी ऊंचाई, 60 मीटर, तो लिख देंगे 60 मीटर। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इसका थोड़ा सा नामकरण कर देता हूं, दैट इज A, B एंड C है। तो मुझे ज्ञात करना रहेगा AC का वैल्यू, क्योंकि यही रस्सी है, यही दूरी है। समझ में आ रहा है, ये क्या है हमारा ऊंचाई है और ये डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है, कोण जो बना रहा है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। समझ में आ गया। तो जो जो है हमारे पास संजय, वो का इस्तेमाल करते हुए हम इस डोरी का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि डोरी की जो लंबाई है वो ज्ञात करेंगे।
तो हमारे पास क्या क्या दिया है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बीसी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है हमारे पास 60 मीटर। ठीक इसी प्रकार अगर कर्ण की बात करूं तो कर्ण सी ए बी का जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री जो है थीटा के बराबर है। अब हम चलेंगे एक त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। अब मैं कौन सा फंक्शन लूं, फंक्शन कहने का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा कौन सा लेना है, सो रहे हो सब लोग, क्या लेना है, ऐसा फंक्शन लेना है जिसमें लंब आना चाहिए और कर्ण आना चाहिए, यही तो ज्ञात करना है ना। तो एक ऐसा भुज है जिसका मान पता हो और एक ऐसा भुज है जिसका मान ज्ञात करना हो, तो ये और ये क्या आएगा, साइन लंब बटा कर्ण, या हम ले सकते हैं कोसेक कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो यहां से हम ले लेते हैं साइन ले लेते हैं। ठीक है, तो ले लेता हूं मैं साइन थीटा। अब लिखेंगे लंब, यानी कि मैं लिख दूंगा बीसी, बीसी अपॉन में लिख देंगे कर्ण हो जाएगा एसी। साइन थीटा के बदले में मैं कितना लिख सकता हूं, 30, साइन 30 लिखा जा सकता है। बीसी का वैल्यू कितना है, 60, तो लिख देंगे 60। एसी का मान, अरे याद करना 30, याद करना इसका मान। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, 60 को लिखेंगे 60 और एसी। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, एसी का मान, तो इसलिए इसका क्रिया गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे एसी, और इन दोनों का जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 120, और ये है मीटर। इसलिए यहाँ पे जो दूरी की या रस्सी की जो लंबाई है वो कितना है, 120 मीटर है। समझ में आ रहा है, यहां से हम लिखेंगे